सेंटर फॉर साइट ने M2K कॉर्पोरेट पार्क स्थित अपने आई केयर सेंटर की सेवाओं को और सुदृढ़ किया है। पिछले 2 वर्षों से कार्यरत यह सेंटर अब आंखों से जुड़ी सभी समस्याओं के इलाज के लिए एक भरोसेमंद केंद्र बन चुका है, जहां एडवांस डायग्नोस्टिक्स, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट और सर्जिकल सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। यहां स्माइल, कंटूर विजन और ICL जैसे एडवांस्ड विजन करेक्शन प्रोसीजर्स के साथ साथ फेम्टो कैटरैक्ट और MICS जैसी आधुनिक सर्जरी भी की जा रही है। साथ ही कॉर्निया, रेटिना, ग्लूकोमा और अन्य स्पेशलाइज्ड सेवाएं भी मरीजों को दी जा रही हैं। AI आधारित टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज को और अधिक सटीक, सुरक्षित और तेज बनाया गया है। डॉक्टर अमिता कौल के नेतृत्व में अनुभवी टीम मरीजों को उनकी जरूरत के अनुसार बेहतर इलाज उपलब्ध करा रही है। ये सेंटर 350 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों के नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है, जिससे जटिल मामलों का भी आसानी से उपचार संभव हो पाता है। गुरुग्राम में स्थित यह सेंटर अपनी सुविधाजनक लोकेशन के कारण आसपास के लोगों के लिए एक प्रमुख आई केयर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। हमारे आगे पीछे जो भी लोग रहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उन्हें ये पता चले कि उनके पड़ोस में एक हॉस्पिटल है, उनका अपना हॉस्पिटल, आंखों का हॉस्पिटल, जहां वो आ सकते हैं और सारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हम यहाँ कैटरैक्ट सर्जरीज तो करते ही हैं, इन हाउस करते हैं इसी सेंटर में, और उसके अलावा रिफ्रैक्टिव सर्जरीज यानी चश्मा उतारने की जो सर्जरीज होती हैं, जिसमें लेसिक, स्माइल और PRK वगैरह सर्जरीज हैं, वो सब भी करते हैं। और इसके अलावा कॉर्निया के लिए हमारे पास डेडिकेटेड सर्विसेज हैं। मैं एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ, रिफ्रैक्टिव स्पेशलिस्ट हूँ बाय ट्रेनिंग, और क्योंकि कैटरैक्ट सर्जरी की ट्रेनिंग तो हम सबकी होती है, तो कैटरैक्ट सर्जरीज भी हम यहाँ पे करते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हमारे सेंटर को खुले हुए, और ये एक बहुत ही प्रीमियम सेंटर है। प्रीमियम केवल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हायर एंड सर्जरीज होती हैं, बल्कि इसलिए भी प्रीमियम है क्योंकि छोटी से छोटी प्रॉब्लम का भी यहाँ पे हम जो है निदान कर सकते हैं। छोटे से छोटे रोगों के लिए भी मरीजों को देखा जा सकता है। और एक डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट है जो यहाँ हफ्ते में 7 दिन इंक्लूडिंग संडे अवेलेबल रहेंगे। और इतवार के दिन हम जानते हैं कि हमारा नेबरहुड जो है, लोग यूजुअली चाहते हैं कि अस्पताल खुला रहे और वो आ सकें, तो हमारा हॉस्पिटल 3 से 4 बजे तक खुला रहता है, सुबह 9 बजे खुल जाया करता है, और संडे के दिन भी हमारी सर्विसेज को लोग अवेल कर सकते हैं। और दैट्स इट। सब तरह की फैसिलिटीज, आई के प्रॉब्लम्स से रिलेटेड सब तरह के सुविधाएं हम यहाँ पे रखेंगे, हमने रखी हुई हैं, और डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट हर दिन अवेलेबल रहेंगे पेशेंट्स को देखने के लिए। और इमरजेंसी बेसिस पे यदि सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है या कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो सब भी हो जाएगा। गुरुग्राम में काफी हॉस्पिटल है, आपके हॉस्पिटल है, सेंटर फॉर साइट को ये लोग क्यों चुने, क्यों आपने हॉस्पिटल में आना? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस तरह का एथिकल प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, मेरा ख्याल है, मैं ये तो नहीं कहूँगी बाकी लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे वही कहूँगी जो मैं अपने मरीजों से कहती हूँ। वो हमसे अक्सर पूछते हैं कि हम आप ही के पास क्यों आए, क्योंकि हम जो कहते हैं वही करते हैं। जो हम बता रहे हैं आपको ये इलाज मिलेगा, वही इलाज मिलेगा। आपको जो प्रोसीजर बताया जा रहा है, ये प्रोसीजर होगा तो वही प्रोसीजर होगा। और हमारे पास सब तरह की मशीन्स अवेलेबल है सेंटर फॉर साइट में। तो यदि आप कहीं और जाते हैं तो वो उनके पास जो मशीनें अवेलेबल हैं उसके हिसाब से इलाज बताते हैं, पर हमारे पास वैसा कोई शॉर्टकमिंग नहीं है। हम मरीज को जो उन्हें जरूरत है उसके हिसाब से इलाज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। सो आई थिंक दैट इज व्हाई इफ यू वांट द बेस्ट फॉर योर आईज, देन आई थिंक वी आर द प्लेस टू बी। क्या आपका एक ही सेंटर है, इसके अलावा और भी कोई गुरुग्राम में? हमारे टोटल 90 के करीब सेंटर्स हैं, जैसा डॉक्टर चिराग ने बताया, और ये थ्रू आउट इंडिया है। सेक्टर 29 में हमारा एक मेजर सेंटर है, सबसे पुराना सेंटर, पर सेक्टर 51 में एक एंसिलरी सेंटर जो हमने ये खोला है, दिस इज वन सेंटर विच हैज कम अप इन इट्स ओन राइट, और हम अब इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ प्रीमियम सर्विसेज सेंटर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व द होल ऑफ गुड़गांव ऑन दिस साइड थ्रू सेक्टर। जी का कोई ऑपरेशन कराने आपके हॉस्पिटल में आते हैं जी, सेंटर फॉर साइट की बात करूं, कितनी देर में उसका ऑपरेशन हो जाता है, कितनी देर बाद होता है? मोतिया बिंदु का ऑपरेशन सेक्टर 51 वाले सेंटर में तो हम सेम डे भी कर देते हैं। यदि मरीज सुबह सुबह आ जाते हैं और हमारे पास उनके नंबर का लेंस जो उनकी आंख में रिप्लेस होना है वो अवेलेबल है, तो हम सेम डे भी सर्जरी कर देते हैं। और यदि मरीज किसी खास दिन सर्जरी कराना चाहते हैं तो वो सुविधा भी अवेलेबल है।
वैसे तो ये सर्जरी 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन होता है, केवल उतने में ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन जब मरीज अस्पताल आते हैं तो हम उनसे हमेशा ये कहते हैं कि कम से कम 6 से 7 घंटे का समय आप लेके चलिए। आप अस्पताल आते हैं, आपकी खून की जांच और हार्ट की जो रिपोर्ट होती है वो चेक होती है। उसके बाद एक बार आपका एनेस्थीसिया का परीक्षण होता है, और जब एनेस्थेटिस्ट चेक कर लेते हैं और कहते हैं कि मरीज एकदम ठीक है और सर्जरी हो सकती है, तभी उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। और ऑपरेशन के बाद भी 1-1.5 घंटे के लिए उन्हें अस्पताल में आराम कराया जाता है, आंख से पट्टी उतारी जाती है और फिर घर भेजा जाता है। सर्जरी पे कितना खर्चा लग जाता है? बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है आपने मैम। सर्जरी का खर्चा देखिए लेंस के इम्प्लांट के हिसाब से होता है, क्योंकि हम केवल मोतियाबिंदु निकालते नहीं है। जो लेंस भगवान का दिया हुआ जो लेंस होता है, गॉड गिवन लेंस, उसको हम निकाल देते हैं, तो एक आर्टिफिशियल लेंस का इम्प्लांट भी होता है आंख के अंदर, और वो इम्प्लांट की कॉस्ट के ऊपर सर्जरी का कॉस्ट होता है। इसके अलावा कितना से कितना का अंदाज बता, मिनिमम से मैक्सिमम। देखिए हम, हाँ जी, जैसे कि मैम ने बताया कि अलग अलग तरीके के लेंस के इम्प्लांट्स होते हैं, तो ये कुछ शुरुआत हो जाती है इनके 12-15 हज़ार रुपए से, जाती है 1.5-2 लाख रुपए तक। तो पेशेंट की सहूलियत के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उनको विजन आउटकम कैसा चाहिए, कि कुछ लोग होते हैं जो पास का चश्मा लगाने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर्जरी के बाद हमारा चश्मा बिल्कुल उतर जाना चाहिए। तो जिस तरीके से जैसे मरीज की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लेंस अवेलेबल है, और ये 15,000 से लेकर 2 लाख तक के रेंज में आपको हर तरीके की बेस्ट क्वालिटी की लेंस अवेलेबल है। इसके अलावा सर्जरीज भी 2 तरह की होती हैं। एक तो मैनुअल सर्जरी होती है, यदि कैटरैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बात की जाए, एक वो सर्जरी होती है जिसे सर्जन अपने हाथों से करते हैं फेको मशीन की मदद से, जिसको मैनुअल सर्जरी बोलते हैं। और एक वो सर्जरी होती है जो लेजर मशीन की मदद से होती है, जिसमें ब्लेड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी सभी तरह की सर्जरीज कवर होती जी, हमारे पास सब तरह का इंश्योरेंस अवेलेबल है। है?